हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 16 सितंबर 2023 को आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम 2023 समाप्त हो चुका है। मैंने खुद भी आज आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जाम दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूं। इसके साथ ही बताऊंगा कि मेरे सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कितने रहे हैं, और साथ ही में दोस्तों जीके एंड कंप्यूटर के टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी वीडियो में करवाऊंगा। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था, और सेक्शन वाइज आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं, वो भी आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बात करूं अपने ओवरऑल पेपर की, तो मेरा पेपर कुछ खास नहीं गया है, और इसके पीछे का रीजन रहा है रीजनिंग में मैंने टोटल 33 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरे मिसलेनियस के छूट गए थे, और एक आपका सेट जो आया था ना फ्लोर और फ्लैट वाला, वो वाला मैंने छोड़ दिया था। लास्ट में टाइम नहीं बचा सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछे गए थे। सबसे पहले तो सिलॉग्स के टोटल 5 क्वेश्चन हैं, और सिलॉग्स के अगर मैं लेवल की बात करूं तो मुझे आरआरबी पीओ से कहीं ज़्यादा ईजी लगा आरआरबी क्लर्क का सिलॉग। इसके बाद जो आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई थी, ये भी काफ़ी ईजी लेवल के क्वेश्चन थे, और इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे। फिर इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था ब्लड रिलेशन में टोटल 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट बन जा रहे थे, और एक क्वेश्चन के लिए पॉसिबिलिटी दी गई थी आपके क्वेश्चन में, और उसी पॉसिबिलिटी को मान करके आपको इस ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना था। फिर इसके अलावा डायरेक्शन का एक बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर बिल्कुल प्री लेवल का था। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के आए थे, जिसमें से एक का आंसर एम आ रहा है। अब मैंने खुद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ ही एक एग्जाम देने वाले कैंडिडेट ने बताया कि उसने मिसलेनियस सॉल्व किया था, जिसका राइट आंसर एम आ रहा है। तो आप सभी लोग भी इसे मिला लेना। बात करते हैं दोस्तों पजल्स की। तो पजल्स में क्या क्या आया था, सबसे पहले तो एक आपका आया था बॉक्स बेस्ड पजल। अब दोस्तों बॉक्स बेस्ड पजल आपके टोटल 10 बॉक्सेस के थे, और ये थोड़ा सा लेंदी पजल आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ रही थी, उसके बाद जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होता। इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था डेजिग्नेशन वाला, और मेरा रीजनिंग का पूरा पेपर इसी की वजह से बर्बाद हुआ है। अब यहाँ पर मैंने टोटल 8 ही डेजिग्नेशन लिया, जबकि 9 डेजिग्नेशन दिए गए थे आपके क्वेश्चन में, और इसी वजह से यहाँ पर मेरा वाला पजल गलत हो रहा था। 8 डेजिग्नेशन लेने के बाद भी पजल आपका सारा बैठ गया, उसमें से जे एक नहीं बैठ पा रहा था। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ये वाला मैंने गलत बनाया, और फिर से इसे सॉल्व किया, तो लगभग 5 से लेकर के 6 मिनट एक्स्ट्रा मेरे लग गए इसी पजल में। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था सर्कुलर पजल, जिसमें 4 इनवर्ड थे और 4 आउटवर्ड फेसिंग करके बैठे हुए थे। तो ये था आपका टोटल पजल्स। इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। रीजनिंग में मैंने आपको अपना अटेम्प्ट बता दिया, 33 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिए हैं। क्वांट में अगर मैं बात करूं तो मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे यहाँ पर 20। क्वांट थोड़ा सा लेंदी आया था, आप इसे टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन लेंदी जरूर था, जिसमें सबसे पहले मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। अब इसमें से मैंने शायद 2 या 3 क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन का मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था। वो शायद इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, कुछ इसी प्रकार से दिया गया था, एग्जैक्ट मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, और इसके आगे वाला टर्म फाइंड करना था, और एक और टर्म यहाँ पर दिया गया था। ये वाला मिसिंग नंबर सीरीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे बढ़ रहा है। इसी के जैसा एक और मिसिंग नंबर सीरीज था, जिसमें से मैंने 2 छोड़े हैं और 3 बनाए हैं। सिंप्लीफिकेशन के यानी कि अप्रोक्सीमेशन पूछे गए थे टोटल 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा एक क्वाड्रेटिक पूछा गया था। अब क्वाड्रेटिक में आपका दोस्तों क्या कह रहा था ना, कि जो आपके रूट्स निकल कर आ रहे हैं उस रूट्स पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन दिए गए थे, और फिर आपको राइट आंसर बताना था। तो यहाँ पर इससे भी लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। इन सभी को मिलाकर के आपके लगभग 13 क्वेश्चन स्पीड मैथ से पूछे गए हैं। फिर इसके बाद एक आया था कैसलेट डीआई, जो कि बहुत ही इजी था। जिन कैंडिडेट ने कैसलेट डीआई छोड़ा होगा वे पछता रहे होंगे बाद में। कैसलेट डीआई में क्या था ना, कि आपके 2 तरह के कार थी, एक था सेडान और एक था हैचबैक। अब इसमें दोस्तों आपको जो डेटा फाइंड करना था ना, हैचबैक का डेटा मुझे याद है, एक्चुअली यहाँ पर XY3 था, ABC आप इसी तरह से 3 नाम दे दो, XY3, X+62 और X+62/2। ये आपका रहा था सारा का सारा ए में, फिर इसी प्रकार से बी था, सी था। तो अगर आपका ये वैल्यू निकल कर आ गया, और टोटल हैचबैक कितना है ए में, इसकी भी संख्या दी गई थी 257 या फिर 247, तो इन सभी को ऐड करके एक्स का वैल्यू निकाल लेते, और जैसे ही एक्स का वैल्यू आता तो आपका जो सेडान का कार था ना, उनकी भी संख्या निकल कर आ जाती। इस पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो काफी इजी थे, बाकी के 2 क्वेश्चन लेंदी थे, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन बनाया और एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था। इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था लाइन ग्राफ वाला डाटा इंटरप्रिटेशन। लाइन ग्राफ वाला डीआई मुझे काफी इजी लगा, मैंने उसे सॉल्व कर लिया है, लेकिन इसका मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, इसलिए डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं। एक आया था दोस्तों टेबुलर डीआई का। अब टेबुलर डीआई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो काफी लेंदी थी। यहाँ पर डेटा निकालना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आपके जो टोटल पॉपुलेशन थे मेल और फीमेल के, ये दे दिया गया था, इसके साथ साथ फीमेल पॉपुलेशन दे दिया गया था, और यहाँ पर लिटरेट का पॉपुलेशन दे दिया गया था। तो सारे डेटा आपके सामने में थे।
ये टोटल पॉपुलेशन में से फीमेल को घटा करके आपको मेल को निकाल लेना था। और फिर जैसे जैसे कंडीशन आपके क्वेश्चन में दिए गए थे, अगर आप उस कंडीशन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करते तो काफी इजी वे में सोल्व हो जाता। 3 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे और बाकी के जो आपके बच गए 12-13 क्वेश्चंस वो अरिथमेटिक के पूछे गए थे। तो ये था दोस्तों आपका क्वांट का पूरा पेपर। इसके बाद इंग्लिश में मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए 39, जिसमें से 3-4 मैंने तुक्का लगाया है। बाकी के मैंने लगभग 34 से लेकर के 35 क्वेश्चन सही से सॉल्व किए थे। अब इसमें एक्यूरेसी का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जिस तरह का पेपर था ऐसे मॉक में मेरे 25 से लेकर के 30 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं। जीए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जीए में क्या हुआ है ना, काफी सारे जीए ऐसे पूछे गए थे ना जो आप पढ़कर करंट अफेयर्स जाओ तब भी बनता, नहीं पढ़कर जाओ फिर भी बनता। लेकिन यहाँ पर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो 30 अटेम्प्ट किए हैं और इसमें एक्यूरेसी का मुझे कोई भी पता नहीं है। हालांकि अभी मैंने जीए आपका मिलाया नहीं है, मिलाने के बाद मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि मेरे जीए में टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आरआरबी पीओ में सही हुए थे। यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18 से 20 क्वेश्चन मेरे सही हो जाने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या क्या पूछे गए हैं। तो दोस्तों जीके में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा मिशन जो है ना वो मून से रिलेटेड है। उसमें था दोस्तों लूना 25 जो कि रसिया का मिशन है। इसके बाद था चंद्रयान 3 जो कि इंडिया का मिशन है। और जैसे ही आप देखोगे कि दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। फिर इसके बाद आया था कि इनमें से कौन सा देश G20 का मेंबर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसिया। जो आपके ऑप्शन दिए गए थे ना उसमें से रसिया एक ऐसा देश था जो कि G20 का मेंबर था। फिर था दोस्तों कि जो एयरपोर्ट होते हैं इंडिया में, इसकी सिक्योरिटी को लेकर के कौन जिम्मेदार है। तो सिक्योरिटी को लेकर दोस्तों जिम्मेदार होता है DGCA, ठीक है ना। इसके अलावा ऑप्शंस में दिया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा DGCA। फिर इसके बाद तो आया था कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था, एक तो दिया गया था लोकसभा को डिसॉल्व करने वाला ऑप्शन, जो कि बिल्कुल गलत है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। जो आर्मी के कमांडर होते हैं वो भी गलत दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के बारे में, क्योंकि ये भी प्रेसिडेंट होते हैं। तो राइट आंसर था दोस्तों कि जो पीएम होते हैं ना वो यूनियन मिनिस्टर या फिर यूनियन की जो काउंसिल होती है इसके हेड होते हैं। और मेरे सेट जो आया था उसमें शायद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों कि पोर्टफोलियो मिनिस्टर के हेड कौन है, इस प्रकार से कुछ आया था। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए या फिर अमित शाह होने चाहिए। आप एक बार कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बता देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बाल राष्ट्रीय पुरस्कार इनमें से किस फील्ड में दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए गए थे ना ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि HDFC के CEO कौन हैं। दोस्तों HDFC के CEO हैं शशिधर जगदीशन। इनका नाम आपने पढ़ा भी होगा, हाल फिलहाल में मैंने जब हिंदू रिव्यू पढ़ा था तो वहां पर भी मुझे इनका नाम देखने को मिला था। फिर इसके बाद था आइलैंड का नाम बताना था। तो दोस्तों आपका जो माजुली द्वीप है ना ये भी ऑप्शन में दिया गया था और इसके साथ साथ असम स्टेट जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा असम स्टेट एंड माजुली द्वीप। इसके बाद अब UN का हेड पूछा गया था या फिर कुछ और था इसी से रिलेटेड, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इसके बाद आया था दोस्तों कि इनमें से कौन एक अफ्रीकन यूनियन का देश नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरू, जो कि अमेरिका का एक देश है। इसके अलावा नाइजर आपके ऑप्शंस में दिया गया था और बाकी के 2 ऑप्शंस और दिए गए थे। फिर आया था दोस्तों कि एशिया वुमेन कप शायद विजेता का नाम पूछा गया है तो इंडिया होगा, या फिर फीफा वुमेन कप विजेता पूछा गया होगा तब भी आपका स्पेन होगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो आपके ऑप्शंस दिए गए थे ना उस हिसाब से नन ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद दिया गया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा एक इंटरनेशनल बैंक है जिसका ब्रांच इंडिया में है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ऑप्शंस के अनुसार चार्टर्ड बैंक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था कि इनमें से कौन जनरल इंश्योरेंस है इंडिया का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। फिर इसके बाद आया था दोस्तों एक आपका ऑस्कर का मूवी से रिलेटेड। तो ऑस्कर का जो मूवी है ना इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दीज ही आना चाहिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो था यूनियन टेरिटरी के गवर्नर का नाम। तो दोस्तों यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर वाले क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शंस मुझे एग्जैक्ट दिख रहे थे, एक थे BD मिश्रा और एक थे मनोज कुमार करके ऐसे कुछ। ये दोनों के दोनों अलग अलग यूटीज के गवर्नर हैं वर्तमान में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन मोस्ट लिवेबल सिटी, ठीक है ना, रहने योग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियना। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर ये क्या है, टाउन का नाम ना देकर के कंट्री का नाम दिया गया था, तो इस हिसाब से आपका मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था कि जो जूडियो है ये किसके द्वारा ओन किया जाता है। तो ये ओन किया जाता है दोस्तों टाटा के द्वारा। सो इसके अलावा एक आपका आया था R प्रज्ञानंदा से रिलेटेड क्वेश्चन
और एक आपका आया था दोस्तों कि इंडियन जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, इसे किसके द्वारा आयोजित किया गया था इंडिया में। तो ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मुझे जीके के अभी तक मुझे मिले थे, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। बाकी के 20 क्वेश्चन भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में करवा दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर में क्या क्या पूछा गया है। तो पहला तो शॉर्टकट की आया था दोस्तों Ctrl+B। ये शॉर्टकट की किसका है, किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। फिर आया था दोस्तों एक शॉर्टकट की Ctrl+U। ये है दोस्तों अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की। इसके बाद आया था Ctrl+S, जो कि पूछा गया था कि पावर पॉइंट में अगर हम किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाएगा। इसके बाद आया था कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्लॉटर। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि बूटिंग करने के लिए इसमें से क्या जरूरी है। ऑप्शंस में ओएस था, हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर इत्यादि वगैरह दिए गए थे। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा कार्य टास्क मैनेजर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों कि जो पावर पॉइंट होते हैं इसका फाइल नेम क्या है, तो पावर पॉइंट का फाइल नेम होता है पीपीटी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि MS वर्ड 2013 में, ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, MS वर्ड 2013 में इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और आपके ऑप्शंस में दिए गए थे काउंट, स्पेलिंग चेक, बाकी के 2 ऑप्शंस मुझे याद नहीं है। फिर आया था दोस्तों एक आपका कि फुटनोट जो है ना वो कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो फुटनोट है ये आपको मिलेगा MS वर्ड के रेफरेंस टैब में। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया था 4 सालों का, वहां से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हुए आने को मिला है आपके कंप्यूटर के पेपर में। फिर आया था दोस्तों कि ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार से नाम दिया गया था, मान लो डॉट यहाँ पर आप लिख दो नेम @inet.com। इस प्रकार से जो एक आपका दिया गया था ना बिल्कुल सही जवाब था। फिर आया था दोस्तों कि आपका डिलीटेड जो मेल होता है, जो डिलीट किया हुआ मेल, वो कहां पर जाता है, तो डिलीटेड मेल चला जाएगा दोस्तों ट्रेस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसके बाद इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ओरेकल है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अगर हम विंडोज को मिनिमाइज करते हैं तो विंडोज जो आपका क्लोज होता है ना तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है दोस्तों मिनिमाइज करना। इसके बाद आया था कि इनमें से कौन एक प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी हम कहते हैं रैम को। फिर आया था मेमोरी को अरेंज करने के लिए, तो टीबी सबसे बड़ा था, जीबी इससे छोटा, एमबी इससे भी छोटा और केबी सबसे छोटा हो जाता। फिर इसके बाद आया था दोस्तों कि मॉडेम का काम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऑप्शन में मॉडेम दिया गया था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि MS ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन क्या कहलाता है। तो दोस्तों MS ऑफिस का जो ऑनलाइन वर्जन है ना वो कहलाता है ऑफिस 365। इसके बाद आया था कि इनमें से कौन एक लेजर प्रिंटर में नहीं पाया जाता। तो एक इस प्रकार से दिया था दोस्तों कि इंक ड्रम या फिर इंक शॉट करके, ठीक है, तो ये आपका लेजर प्रिंटर में नहीं पाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंक जो है वो डायरेक्ट लेजर के फॉर्म में प्रिंट होते हैं। फिर आया था दोस्तों कि जो डॉक्स है या फिर डॉक है ये किसका फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट है आपका MS वर्ड का। इसके अलावा था दोस्तों कि अगर मल्टीमीडिया के लिए यानी कि ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपके ऑप्शंस के अनुसार से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पावर पॉइंट। तो ये था दोस्तों आपका कंप्यूटर का लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस। बाकी के जो 15 क्वेश्चन बचे हुए रह गए हैं उसका सोल्यूशन मैं आपको थोड़ी ही देर में इसी चैनल पर करवा दूंगा। तो इस प्रकार से मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहे हैं दोस्तों वो रहा है 162। आप सभी लोग भी एक बार लास्ट में कमेंट करके बता दो कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए। स्टेट एंड सेक्शन वाइज भी अटेम्प्ट अपना लिखना ना भूलना। दोस्तों अगर आप इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हो तो कट ऑफ का मैं एक वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।